नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण भाजपा की प्राथमिकता। प्रदेश विधानसभा में बाल सत्र आयोजित, बाल विधायकों ने बढ़ती नशाखोरी पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कीरतपुर मनाली 4 लेन पर 3 लग्जरी होटल बनाएगा HPTDC। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सेब सीजन में सड़कों का रखरखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य से काम करने वाली पार्टी है, जबकि देश की बाकी पार्टियां केवल परिवारों की पार्टियां बनकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जगत प्रकाश नड्डा आज नूरपुर और पालमपुर में पार्टी कार्यालयों के उद्घाटन के बाद जसूर में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विचारों पर चलने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी है। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के 8 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय संस्कार के केंद्र हैं और इन पर कभी ताला नहीं लगता। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक ईमानदार और पारदर्शी शासन मिला है। उन्होंने कहा कि पहले जहां देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहीं आज ईमानदार सरकार चल रही है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जनता से झूठे वायदे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। तो यूपीए की सरकार में एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार नजर आता था, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 9 साल उठाकर देखिए, ईमानदार सरकार नजर आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, पहले बेईमानों की सरकार थी, आज पार्टी का कार्यकर्ता या जनता कह सकती है आज ईमानदार सरकार है और दमदार प्रधानमंत्री भी है। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत भाजपा 8 लाख परिवारों से संपर्क साधने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र घर घर तक पहुंचाएंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर प्रदेश विधानसभा में आज आयोजित बाल सत्र में बाल विधायकों ने राज्य में नशाखोरी की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। बाल सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के बाल विधायकों ने नशाखोरी को लेकर कई सवाल पूछे और जब उन्हें इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन बाल विधायकों ने नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच आकर भी अपना विरोध जताया। बाल सत्र के दौरान बाल विधायकों ने नियम 324 के तहत 21 मामले उठाए। इन मामलों में बाल विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नशाखोरी, सड़क दुर्घटनाओं, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, पार्किंग, बाल मजदूरी, आवारा पशु, प्राकृतिक आपदाओं और सड़कों की खस्ता हालत जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे और सरकार से भी जवाब मांगा। विधानसभा के बाल सत्र का आयोजन फ्यूचर सोसाइटी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंपर्क विभाग और प्रदेश विधानसभा के सहयोग से किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा के बाल सत्र के दौरान आए बाल विधायकों के सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जागरूक बच्चे ही देश के युवाओं की सोच को प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने बाल सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि प्रदेश सरकार स्कूलों में हर रोज 10 मिनट का योग सत्र आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में अगले 2 से 3 सालों में प्री नर्सरी कक्षा से गुणात्मक शिक्षा आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लिए आय के संसाधन जुटाने पर काम कर रही है और अगले 10 वर्षों में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए संसार को जन्म दे रहा है और इससे आ रही चुनौतियों का समाधान युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वामी विवेकानंद के सपनों के अनुरूप विश्व गुरु बनाने के लिए आज की युवा पीढ़ी ही सबसे बड़ी उम्मीद है। हरिवंश नारायण सिंह ने बाल विधायकों को डिजिटल युग में भी अधिक से अधिक किताबें पढ़ने की सलाह दी और कहा कि आज का पढ़ने वाला ही कल का अच्छा नेता हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बाल सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विधायक असल विधायकों की तरह ही समाज के लिए चिंतित नजर आए, जो शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाल सत्र के लिए बाल विधायकों का चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर हुआ और इनमें से अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क के किनारे 3 अति विशिष्ट होटल खोलेगा। मुख्यमंत्री शिमला में निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन होटलों में पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इन होटलों को खोलने का उद्देश्य राज्य में पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 4 लेन सड़क के आरंभ होने से हिमाचल में पर्यटकों की आमद में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रदेश की सबसे बड़ी कुरपन खड्ड उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य जून 2024 तक पूरा कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने ठियोग में जल शक्ति और परिवहन विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 315 करोड़ रुपए की कुरपन खड्ड पेयजल योजना पर अभी तक 245 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसके बन जाने से 53 पंचायतों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के तहत 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। अग्निहोत्री ने निर्माणाधीन ठियोग बस अड्डे का निरीक्षण भी किया और कहा कि अगस्त महीने तक इस बस अड्डे का लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने ठियोग में लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सेब सीजन में सड़कों का उचित रखरखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिमला में आज सेब सीजन के लिए सड़कों के रखरखाव व अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सभी तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पराला, रोहड़ू, भट्टाकुफर, सोलन और परवाणू स्थित एपीएमसी मार्केट यार्ड को जोड़ने वाली सड़कों के उचित रखरखाव के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शिमला में आज अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत लाहौल स्पीति में 840 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि प्रदान करना आरंभ कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने किसानों का आह्वान किया है कि वे किसान मेलों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि किसान उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान से स्वयं को समृद्ध करें। चंद्र कुमार आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित कृषि मेला 2023 के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने किसानों को कृषि विविधीकरण के तहत फूलों की खेती और मछली पालन को अपनाने का भी सुझाव दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण भाजपा की प्राथमिकता। प्रदेश विधानसभा में बाल सत्र आयोजित, बाल विधायकों ने बढ़ती नशाखोरी पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कीरतपुर मनाली 4 लेन पर 3 लग्जरी होटल बनाएगा एचपीटीडीसी। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सेब सीजन में सड़कों का रखरखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।